हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं एक ही बार में एक ही झटके में आज उठ गई थी क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तो चलिए आप सबके साथ आज का ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जी को डिस्टर्ब हो गया है जब मैंने लाइट ऑन कर दिया है। तो फिर मैंने क्या किया ना, लाइट को फिर थोड़ा सा मतलब दूसरा लाइट जला लिया था, तो उनको डिस्टर्ब हो गया था। तो उन्होंने पूरा मुंह पे अपना कंबल ओढ़ लिया। बट जो भी हो, मुझे तो अपना काम स्टार्ट ही करना था फटाफट से, क्योंकि अभी आप घड़ी में देख लो कि कितना बज रहा है। जब तक मैं फ़्रेश हुई तब तक 5 से 5:15 हो गया, मतलब 15 मिनट मुझे लग गए अपने में। तो कैसे टाइम जाता है ना, उड़ उड़ के जाता है ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मुझे आज पोछा लगाना था क्योंकि घर बहुत गंदा हो रखा था। तो मैं ऐसे गंदे घर को रख के नहीं जा सकती थी, तो फिर इसलिए मैंने आज पोछा लगा दिया। सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाया, वो मैंने शूट नहीं किया, मैं भूल गई एक्चुअली, वो मैंने शूट नहीं किया। फिर मैं फ़्रेश हुई तो उन सब में 15 मिनट निकल गए। फिर मैं पानी वगैरह मैंने पिया। उसके बाद तुरंत ही मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं अपना, नहीं तो फिर रह जाएगा। तो फिर जब व्लॉग रह जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फिर मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट कर लिया है। उसके बाद से ये जो है ना, मैं पोछा लगा रही हूँ अभी। उसके बाद मुझे बहुत सारे और काम करने हैं। टिफ़िन मतलब ब्रेकफास्ट बनाना है। फिर जो मैं टिफ़िन लेके जाऊँगी वो टिफ़िन बनाना है। और ये देखिए मैंने लाइट बंद कर दिया तो उनको फिर अच्छा लग गया। तो उसके बाद ना मैं नहा के आ गई थी गाइज़। मैंने फिर क्योंकि मुझे अभी किचन में एंटर होना था, तो किचन में एंटर होने से पहले मैं मतलब नहा लेती हूँ। तो मैंने नहा लिया, फिर पूजा कर रही हूँ अभी। तो गाइज़ मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था, तो पता नहीं आप लोगों ने क्या गैस किया नहीं किया, तो मैं बता ही देती हूँ। तो मुझे मिल चुकी है एक नई जॉब जिसकी मैं तलाश कर रही थी, मतलब खोज पे थी। तो नया जॉब मुझे मिल गया है, तो इसीलिए आज से मैं अपना जॉब पे जा रही हूँ, मतलब जॉब जॉइनिंग करने जा रही हूँ। आज जॉइनिंग डेट है। तो कल मैं इंटरव्यू के लिए गई थी और एक ही दिन में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। और बहुत खुश हूँ मैं अंदर से, और बहुत थोड़ा नर्वस भी हूँ, लेकिन खुशी बहुत है क्योंकि जॉब मैंने आकांक्षा होने के बाद से मैंने अपना जो जॉब है वो किया ही नहीं था। पहले किया था, आकांक्षा होने से पहले मैंने किया था, शादी के बाद भी मैंने किया, शादी से पहले तो मैंने किया ही था जॉब। तो तब मैंने व्लॉगिंग भी की थी शायद 2-3 बार, एक बार। उसके बाद से मैंने प्रेगनेंसी के बाद से, मैंने बच्चे होने के बाद से मैंने जॉब छोड़ दी थी। और 3 साल पूरा मैंने अपने बच्चे को दिया, फुल टाइम दिया मैंने। और बच्चों को जो चाहिए था मैंने मतलब माँ होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया है 3 साल। अब मुझे लगता है कि मैं फिर से अपना जॉब जो है वो ज्वाइन कर सकती हूँ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी ना मैं पोहा बनाने जा रही हूँ अपने लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे, और मेरे से ना भूख बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए। तो सुबह से काम पे लगी हूँ, तो इसीलिए भी पोहा खाऊंगी। आज पोहा खाने का बहुत मन कर रहा है, और पोहा के साथ 1 कप चाय ज़रूर लूँगी। चाय थोड़ा बाद में लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल पोहा खा लूँगी। और अभी आपको मैं टाइम बता देती हूँ, 6:43 हो रहे हैं अभी, मतलब 7 बजा नहीं है, अभी भी 15-20 मिनट बाकी है। तो चलिए फटाफट से सिंपल वाला पोहा बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। इस पोहा में सिर्फ मैं काजू और प्याज ही डालती हूँ, और कुछ भी नहीं डालती। करी पत्ता है बट नीचे जाने का मन नहीं है, तो करी पत्ता के बिना पोहा बनाऊंगी। और इस प्रेशर कुकर में आलू बॉईल हुए हैं, और इस वाले बड़े वाले प्रेशर कुकर में राजमा है जो कि अभी तक बॉईल हो गए हैं, मतलब, तो उनको बनाना बाकी है। सीटी हट जाएगा तो मैं उनको बनाना स्टार्ट कर दूँगी, अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है। तो 8:30 बजे तक मुझे फ्री होना है, बस यही है। देखती हूँ आज पहला दिन कैसा जाता है। सारा काम कंप्लीट ऑब्वियसली कर पाऊंगी क्योंकि सुबह 5 बजे उठी हूँ। इससे जल्दी और मैं क्या ही उठूँ, है ना। तो इससे जल्दी तो मैं नहीं उठ सकती हूँ, तो यही ठीक है।
तो मैं क्या बता रही थी आप सबको, जी हाँ, मैंने फ़ुल टाइम अपने बच्चे को दिया। अभी मुझे लगता है ये सही टाइम है अपना फिर से जो रुका हुआ कैरियर है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो मैं फिर से अपना जॉब जॉइन करने जा रही हूँ और इसीलिए मैं सारा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, मैं बोलने का शब्द नहीं है। एक बच्चे को छोड़ के जाना उसके माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, इससे टफ़ शायद और कुछ भी नहीं है। एक बाप जाता है बच्चे को छोड़ के काम पे तो बाप उतना फ़ील नहीं कर सकता, लेकिन एक माँ जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा फ़ील करती है। और मैं तो बहुत ज़्यादा अंदर अंदर ही मतलब रो रही थी, बहुत मुझे बुरा लग रहा था। बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो होना ही था एक दिन, वो मुझे भी पता है। और इसीलिए मैंने बेटी को अपना बहुत मतलब मैं उसको बोल रही थी पहले से कि मैं जॉब पे जाने वाली हूँ, ऑफ़िस में जाएगी तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें पापा के साथ ही रहना पड़ेगा या फिर दादी मतलब नानी के साथ रहना पड़ेगा। जो मेरी मम्मी है वो आ जाए करेगी, थोड़ा सा हेल्प कर देगी, क्योंकि हस्बैंड का भी दुकान होता है तो उनको भी जाना पड़ता है बाहर। वो तो रहते ही है, मतलब मेरे हस्बैंड रहते हैं, बट मम्मी भी रह लेगी, तो इस तरह से हम मैनेज कर लेंगे, ऐसा हमने सोचा है। ठीक है, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जैसे जैसे जो होता है आप सबको पता तो चलेगा ही। और यहाँ पे देखिए ना, मैं अपना पोहा खा चुकी हूँ और मुझे बहुत टेस्टी लगा था आज। पता नहीं क्यों मुझे पोहा खाने का मन कर रहा था। इन लोगों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ आटा गूँध के रख दिया था, और सब्ज़ी तो मैंने राजमा बनाया था। तो दूध के साथ या तो खा लेंगे, नहीं तो सब्ज़ी के साथ खा लेंगे, जो भी हो जैसा मन खा लेंगे। और मेरे हस्बैंड ज़्यादातर ना रोटी के साथ दूध के साथ ही रोटी खाते हैं, और मेरी बेटी भी, तो इसलिए सब्ज़ी मैं नहीं बनाती हूँ। अगर मन करेगा तो राजमा खा लेंगे, नहीं तो फिर लंच में खा लेंगे। तो मैंने तो पोहा की थी आज, पोहा मेरा खाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पे फटाफट से मैंने राजमा की सब्ज़ी बना रही हूँ। राजमा बना करके जाऊँगी, ले भी जाऊँगी थोड़ा सा टिफ़िन में मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं बाहर का बेफिजूल का ख़र्चा भी नहीं करना चाहती हूँ, और मेरे हेल्थ में भी इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए सबसे अच्छा है या तो ना खाओ या तो फिर घर का ही कुछ लेके जाओ। तो इसलिए मैं लंच बना करके जाती हूँ। और आज मेरी बेटी का स्कूल नहीं है तो वो घर पर ही रहेगी, तो ये एक ज़्यादा टेंशन है। बट खैर वो आराम से रहेगी, बस और क्या चाहिए। लेकिन स्कूल है तो एक टेंशन ये नहीं रहती है कि वो मतलब 1 बजे तक तो स्कूल पर ही रहती है, तो थोड़ा टाइम होता है 3-4 घंटे बिना मम्मी के, तो उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब मेरी बेटी मतलब घर पर रहती है तो शायद उसको भी थोड़ा तकलीफ़ होगी मेरे बिना। तो पता नहीं क्या कैसे मैनेज करेगी, मैं कैसे मैनेज करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। बस जैसे जैसे भगवान जो करते जा रहे हैं मैं भी विद द फ्लो जाती जा रही हूँ। और ये राजमा का सब्ज़ी लगभग रेडी है। ये सब्ज़ी रेडी होने में उतना टाइम नहीं लगता है, तो फटाफट से मेरा लंच भी बन गया था, और फिर मैंने टिफ़िन भी अपना पैक कर लिया था। और फिर हस्बैंड जी उठ गए थे फाइनली, और क्योंकि आज मौसम ठंडा ठंडा था ना, तो वो भी मतलब थोड़ा सा आलस आलस कर रहे थे। तो फिर फाइनली वो उठ गए, तो उठने के बाद तुरंत ही मैंने बेड ठीक कर लिया, क्योंकि बेड ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना बेड ठीक करके जाना, घर से निकलना मुझसे नहीं होगा, बाप रे बाप।
यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफ़िस जाने के लिए। मेरा टाइम मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी, सिर्फ इतना बता देती हूँ कि मेरा टाइम 10 बजे से लेके 5 बजे तक है। तो ये एक मॉम के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है ये टाइम मुझे सही लगा, इसलिए भी मैंने ये जॉब जो है वो जॉइन कर लिया। नहीं तो मैं नहीं करती थी, अगर थोड़ा ज़्यादा देर तक होता तो शायद मैं नहीं करती। तो मेरे लिए कन्वीनियंट था, डिस्टेंस कन्वीनियंट, टाइम कन्वीनियंट था, तो इसलिए मैंने बिना सोचे इसको जॉइन कर लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, कैसे बेटी को छोड़ के जाऊँगी कुछ पता नहीं है। और जब तक मैं रेडी हो रही थी तब तक आकांक्षा भी उठ चुकी थी और मैं ये फ़ाइल भूल गई थी मेरा, तो उसने मुझे दे दिया। तो आप सोच सकते हो कि मुझे कितना ज़्यादा अंदर से बुरा लग रहा था। और पता नहीं वो क्या सोच रही थी कि कहाँ जा रही है मम्मी, क्योंकि लाइफ में ऐसा उसके साथ भी ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, मेरे साथ भी फ़र्स्ट टाइम ही हो रहा है ना हम दोनों के साथ। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब रोना आ रहा था, मैं मतलब बोल नहीं सकती ना, कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे मुझे कि वॉच पहन लो तुमने, एक्चुअली मैं भूल गई थी वॉच पहनना, कि वॉच बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको टाइम देखे रहना पड़ता है ना बार बार। और तो इसीलिए इन्होंने बोला कि वॉच पहन लो। तो फिर उन्होंने, ये उनका ही वॉच है, मेरा नहीं है, मेरा वाला ख़राब हो गया, तो उनका वाला ही आज मैं यूज़ कर लूँगी। जब तक मैं नया नहीं लेती हूँ तब तक मैं ये वाला ही पहन लूँगी। और चलिए गाइस, आज का वीडियो बस यही तक का था। वर्किंग मॉम डेली रूटीन, अब तो मेरा टाइटल भी चेंज हो गया है, हाउसवाइफ से वर्किंग मॉम हो चुका है। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा ब्लॉग। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना ब्लॉग को, और शेयर सब्सक्राइब सब कर देना गाइज़। मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो आप सब भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा गाइज़।